हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका के सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को आधी रात उनके ही बेडरूम से उठाकर जिस तरह सारी सीमाएं लांघ दी, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। लेकिन अब धीरे धीरे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि अमेरिका ने आखिर कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बेडरूम तक एंट्री ली और किस तरह उनकी पत्नी समेत उन्हें वहां से घसीटकर बाहर निकाला गया, और फिर उसी दौरान क्या क्या हुआ, इसकी परतें एक एक कर खुलती जा रही हैं। खास तौर पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पत्नी को लेकर अब ऐसे ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिस वक्त राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपनी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ अंधेरी रात में गहरी नींद में थे, ठीक उसी बीच उनके बेडरूम के अंदर जो कुछ हुआ उसने पूरी वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका ने बिजली की रफ्तार से कार्रवाई की और पल भर में पूरा दृश्य बदल गया। अब आगे हम पूरे अमेरिकी एक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह राष्ट्रपति को उनकी पत्नी समेत वहां से निकाला गया, बीच में क्या क्या मोड़ आए और कैसे ये पूरा ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचा। साथ ही अब यह भी साफ होने लगा है कि इन दोनों पर अमेरिका में मुकदमा क्यों चलाया जाएगा, और इसी को लेकर कई और चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों निकोलस मादुरो अपनी पत्नी के साथ भारत आए थे, और भारत आकर उन्होंने चुपचाप क्या क्या किया था जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी थी। हम विस्तार से समझेंगे कि मादुरो की पत्नी को क्यों बेहद खतरनाक माना जाता था और कैसे एक साधारण वकील सत्ता के इतने करीब पहुंच गई। पूरी कहानी ऐसी है जो जैसे जैसे सामने आएगी वैसे वैसे होश उड़ाती चली जाएगी। और फिर अंत में हम लोग ये भी समझेंगे कि राष्ट्रपति की पत्नी पर कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और किस आधार पर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई। साथ ही ये भी सामने आएगा कि अमेरिका ने उनके परिवार के एक बड़े सदस्य को कैसे गिरफ्तार किया और आखिर ये गिरफ्तारी क्यों की गई, इसके पीछे की वजह क्या थी। इसे लेकर भी परत दर परत तस्वीर साफ होती जाएगी। जिस तरीके से अमेरिका ने मादुरो और उनकी पत्नी को आधी रात उनके बेडरूम से उठाया, उसे देखकर पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है। पूरी दुनिया इस बात को लेकर भी हैरान है कि इस पूरी कार्रवाई में एक भी अमेरिकी सैनिक क्यों नहीं मारा गया। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या मादुरो की सुरक्षा में लगे सभी अधिकारी और सैनिक बिक चुके थे। इसी बीच कुछ लोग ये चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या पुतिन और ट्रंप के बीच कोई डील हुई थी जिसके बाद इस ऑपरेशन को इतनी खामोशी और सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। क्योंकि देखिए, कई ऐसी घटनाएं हम आपको पहले भी बता चुके हैं जिन्हें देखकर यही लगता है कि रूस और चीन इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं दिखे, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें पहले से ही पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से अमेरिका ने पिछले कई दिनों से वेनेजुएला के चारों तरफ युद्धपोत तैनात करने शुरू कर दिए थे, उसके बावजूद ना तो रूस ने कोई सुरक्षात्मक कदम उठाया, न चीन ने कोई अपना युद्धपोत भेजा, और ना ही किसी तरह का बड़ा एक्शन लिया। जबकि चीन इस देश से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और रूस इस देश को जमकर हथियार भी बेचता रहा है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने रूस और चीन सबके साथ कोई ना कोई डील करके इस पूरे कांड को अंजाम दिया, और शायद यही कारण है कि मादुरो को उनकी पत्नी समेत उठा लिया गया। बने रहिए वीडियो में, आगे बेहद चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के साथ अमेरिका ने आधी रात को बेडरूम में क्या क्या किया। तो कराकस की गहरी नींद में डूबी रात अचानक धमाकों से फट गई। वेनेजुएला की राजधानी के ऊपर नीचे उड़ते लड़ाकू विमानों की आवाज ने शहर की सांसें थाम दी। महज आधे घंटे के भीतर 7 से अधिक विस्फोट हुए। धुएं के गुबार सैन्य ठिकानों से उठे, बिजली गुल हुई। उसी अंधेरे में अमेरिकी विशेष बल सीधे फोर्ट ट्यूना सैन्य परिसर के भीतर पहुंचे। इसी परिसर में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपनी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ सो रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को उनके बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला गया। अमेरिकी कार्रवाई बिजली जैसी तेज थी, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही पलों में सत्ता का केंद्र हिल चुका था। अमेरिकी बलों ने मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर पहुंचा दिया। दावा किया गया कि दोनों को समुद्र में तैनात एक अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया। बाद में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई जिसमें मादुरो की आंखों पर पट्टी और हाथों में हथकड़ी दिखाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद घोषणा की कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी अब अमेरिकी कब्जे में हैं। बयान में कहा गया कि यह एक सर्जिकल ऑपरेशन था।
भारी स्टील के दरवाजे तोड़े गए। राष्ट्रपति एक अत्यधिक सुरक्षित किले में छिपे थे। ऑपरेशन के दौरान कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए। किसी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई। अमेरिका ने बताया कि मादुरो और फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में पहले से आरोप तय हैं। अभियोग में नार्को आतंकवाद साजिश, कोकीन आयात साजिश, मशीन गन और विनाशकारी हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि 2020 तक वेनेजुएला से करीब 250 टन कोकीन की तस्करी हुई। ये मादक पदार्थ नौकाओं, कंटेनर जहाज़ों और गुप्त हवाई पट्टियों के जरिए भेजा गया। अभियोजन का आरोप है कि सत्ता का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों की सुरक्षा और विस्तार के लिए किया गया। अब दोनों को अमेरिकी अदालत में पेश किया जाएगा। वेनेजुएला सरकार ने इस हमले को साम्राज्यवादी आक्रमण करार दिया। नागरिकों से सड़कों पर उतरने की अपील की गई। कराकस के कुछ इलाकों में हथियारबंद समर्थक और मिलिशिया दिखे। कई इलाके शांत रहे। कानून के अनुसार उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को सत्ता संभालनी थी। ट्रंप ने बयान में कहा कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिला दी गई है। तत्काल इसकी पुष्टि नहीं हुई। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो की ओर से भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई, जो 1 साल से देश के बाहर रहती हैं। पड़ोसी कोलंबिया ने शरणार्थियों की आशंका में सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए। अर्जेंटीना ने अमेरिकी कार्रवाई का स्वागत किया। ब्राजील, क्यूबा और रूस ने कड़ी निंदा की। यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ संकेत दिया कि वेनेजुएला का भविष्य अब वॉशिंगटन की निगरानी में तय होगा। तेल क्षेत्र को लेकर अमेरिकी भागीदारी की बात कही गई। दक्षिण अमेरिका के तट पर महीनों से अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी और ड्रोन हमले इसी दिशा की तैयारी माने गए। ये कार्रवाई लैटिन अमेरिका में दशकों की सबसे नाटकीय सैन्य घटनाओं में गिनी जा रही है। पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक झटके महसूस किए जा रहे हैं। वेनेजुएला अब एक नए और अनिश्चित अध्याय में प्रवेश कर चुका है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जान लेते हैं कि मादुरो की पत्नी को क्यों बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। तो कराकस की रात में अमेरिकी हवाई हमले हुए। धमाकों की गूंज के बीच अमेरिका ने दावा किया कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया गया। सत्ता का यह दृश्य किसी राजनीतिक खबर से ज्यादा एक थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा था, जहां पर्दे के पीछे की ताकत अचानक स्टेज पर आ गई। सिलिया फ्लोरेस को वेनेजुएला में लेडी मैकबेथ कहा जाता रहा है। ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। शेक्सपियर के किरदार की तरह सत्ता की महत्वाकांक्षा, रणनीति और कठोर फैसलों की छाया उनकी छवि से जुड़ी रही। वकील से टीवी चेहरा बनी सिलिया ने कानून, प्रचार और संगठन तीनों को हथियार बनाया। सत्ता के हर मोड़ पर वो मदुरो के साथ खड़ी दिखी, कभी सलाहकार बनकर, कभी ढाल बनकर, कभी तलवार की धार बनकर। 1956 में कोहेदेस राज्य में जन्मी सिलिया फ्लोरेस का सफर साधारण घर से शुरू हुआ। युवावस्था में उन्हें बेबाक और जिद्दी बताया गया। कानून की पढ़ाई ने उन्हें राजनीति का रास्ता दिखाया। 1990 के दशक में जब ह्यूगो शावेज का उदय हुआ, सिलिया उनकी कानूनी टीम का अहम चेहरा बनी। असफल अमेरिकी तख्तापलट के बाद शावेज की रिहाई ने सिलिया को सत्ता के केंद्र में पहुंचा दिया। यहीं से उनकी राजनीतिक उड़ान तेज होती चली गई। अदालत के बाहर सिलिया ने टेलीविजन को मंच बनाया। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को दिखाने वाले कार्यक्रमों से उन्होंने जनमानस में पैठ बनाई। टीवी स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें सिर्फ एक वकील या राजनेता नहीं, बल्कि सत्ता की लोकप्रिय आवाज के रूप में स्थापित कर दिया। संसद में कदम रखते ही वो नेशनल असेंबली की सदस्य बनी और बाद में पहली महिला स्पीकर भी। अटॉर्नी जनरल से लेकर संविधान बदलने वाली सभा तक हर अहम संस्था में उनकी मौजूदगी दिखी। सत्ताधारी पार्टी के भीतर उन्हें संगठनकर्ता और रणनीतिकार माना गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना रहा कि सिलिया एक कट्टर विचारधारा वाली नेता हैं, जिन्होंने मदुरो की छवि को नरम बनाने और उनका जनाधार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। निकोलस मदुरो और सिलिया फ्लोरेस की जोड़ी सत्ता की प्रतीक बन गई। मदुरो उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद साथी बताते रहे। सार्वजनिक मंचों पर दोनों की एकजुटता ने सिलिया को फर्स्ट कॉम्बैटेंट की छवि दी। आलोचकों ने उन्हें कठपुतली संचालक कहा, कुछ ने उनकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ड्रामा के किरदारों से की। सत्ता का ये चेहरा जितना चमकदार दिखा, उतना ही विवादों से घिरा रहा। सिलिया और मदुरो की मुलाकात 1990 के दशक में साझा राजनीतिक नेटवर्क के जरिए हुई।
धीरे धीरे ये रिश्ता मजबूत होता गया और जुलाई 2013 में दोनों ने विवाह कर लिया। ये वही समय था जब शावेज के निधन के बाद मदुरो राष्ट्रपति बने। दोनों अपने अपने पहले विवाह से अलग हो चुके थे। मदुरो ने कई मंचों से सिलिया को अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार बताया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हमेशा उनके साथ दिखाई दिए। सत्ता की इस संयुक्त प्रस्तुति ने सिलिया को फर्स्ट कॉम्बैटेंट की पहचान दिलाई। सिलिया फ्लोरेस का एक और पक्ष तब चर्चा में आया जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उन्हें भारतीय आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा का भक्त बताया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री रहते हुए वे अपने पति के साथ आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंची। दोनों ने प्रशांति निलयम आश्रम में साई बाबा से निजी मुलाकात की। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में निकोलस मदुरो जमीन पर बैठे दिखाई दिए। ये दृश्य सत्ता की कठोर छवि के उलट एक आध्यात्मिक संकेत की तरह देखा गया। सिलिया फ्लोरेस पर भाई भतीजावाद के आरोप लगे। परिवार के कई सदस्य सत्ता के इर्द गिर्द दिखे। रिपोर्टों में दावा किया गया कि नेशनल असेंबली में उनके परिवार के कई सदस्य तैनात थे। सिलिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राजनीतिक साजिश बताया। उनके बेटे वॉल्टर जैकब गवीदिया फ्लोरेस की महंगी यात्राओं पर भी सवाल उठे। मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा को भी सरकारी पद मिले, जिससे विवाद और गहराया। सबसे गंभीर आरोप तब सामने आए जब सिलिया के भांजों को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में अमेरिकी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें दोषी ठहराया गया और लंबी सजा सुनाई गई। आरोपों में कहा गया कि ये नेटवर्क सत्ता को बनाए रखने के लिए धन जुटा रहा था। 2016 में सिलिया फ्लोरेस पर भी नार्को टेररिज्म के आरोप लगे, जिन्हें उन्होंने और मादुरो ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। 2018 में अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाए और बाद में अन्य देशों ने भी यही कदम उठाया। सत्ता, आध्यात्म, परिवार और विवाद, सिलिया फ्लोरेस की कहानी इन सभी परतों के साथ वेनेजुएला की राजनीति की सबसे जटिल दास्तान बन चुकी है। अमेरिकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मादुरो और सिलिया को अमेरिकी बलों ने पकड़ लिया है। उन्हें युद्धपोत पर ले जाकर न्यूयॉर्क में मुकदमे की तैयारी की बात कही गई। लेडी मैकबेथ, जिसे सत्ता के पीछे की ताकत कहा जाता था, अब खुद इतिहास के सबसे निर्णायक अध्याय के केंद्र में है। कराकस की गलियों से न्यूयॉर्क की अदालत तक ये कहानी वेनेजुएला की राजनीति को हिला देने वाली साबित हो रही है। अब समय है आज के एक्स्ट्रा न्यूज की। तो गुरुग्राम से निकली एक कहानी ने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी है। ऑपरेशन रियल लूट के नाम से सामने आए इस मामले में दिल्ली एनसीआर की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी पर करोड़ों रुपए के खेल का आरोप लगा है। जांच में दावा किया गया है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के सेक्टर 62 में स्थित करीब 9.5 एकड़ की बेशकीमती जमीन को बेहद कम कीमत पर अपने नाम कराया गया। ये इलाका गुरुग्राम का प्रीमियम कॉरिडोर माना जाता है। दस्तावेज बताते हैं कि एक दशक पहले इस जमीन की कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही थी। इसके बावजूद सौदे में इसे करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास खरीदा गया। यही सौदा आज सवालों के घेरे में है। जांच एजेंसी और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले में कर्ज देने वाली कंपनियां, कर्ज लेने वाली कंपनियां और जमीन खरीदने वाली कंपनियां आपस में गहराई से जुड़ी हुई थीं। आरोप है कि शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर एक तयशुदा योजना बनाई गई। इस योजना का मकसद जमीन को कम कीमत पर हासिल करना था। मामले में सबसे गंभीर आरोप अदालती आदेश के उल्लंघन से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक समय इस जमीन की बिक्री या नीलामी पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद बाद में नीलामी होने का दावा किया गया। आरोप है कि ये नीलामी जमीन की वास्तविक कीमत से करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक कम पर की गई। बताया गया है कि नीलामी में खरीदार वही कंपनी थी जिसका संबंध उसी बैंकिंग समूह से बताया जा रहा है जिसने नीलामी प्रक्रिया चलाई। आज वही जमीन बाजार में करीब 900 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है। आसपास लग्जरी प्रोजेक्ट्स और महंगे पेंट हाउस इसकी कीमत और अहमियत को उजागर करते हैं। इस खुलासे के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता पर बहस तेज हो गई है। अब तक जी न्यूज़ की रिपोर्टिंग में किसी एक शेल कंपनी का नाम आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। चैनल ने यह दावा किया है कि लोन देने वाली कंपनी, लोन लेने वाली कंपनी, नीलामी कराने वाला बैंकिंग ग्रुप और ज़मीन खरीदने वाली कंपनी, ये सभी आपस में लिंक्ड एंटिटीज़ हैं और ज़मीन खरीदने वाली कंपनी को फ्रंट या पपेट कंपनी बताया गया है। लेकिन रिपोर्ट में अभी तक उस फ्रंट कंपनी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि चैनल का कहना है कि दस्तावेजों की परतें चरणबद्ध तरीके से खोली जाएंगी। M3M ग्रुप पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कानूनी कारणों से शेल कंपनियों और बैंकिंग एंटिटीज के नाम फिलहाल ऑन एयर नहीं लिए गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।